1885 में एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट हर्मन एबिंगहॉस ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी। वो ये जानना चाहते थे कि हमारी याददाश्त कितनी अच्छी है और अगर हम कुछ रैंडमली सीखने की कोशिश करते हैं तो कितने वक्त बाद हमें उसका कितना याद रहता है। एंड व्हाट ही डिस्कवर्ड केम टू बी नोन एज द फॉरगेटिंग कर्व। एंड वो एसेंशियली ये बोलता है कि अगर हम कुछ भी मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं तो एक हफ्ते के अंदर ही हम सिर्फ उसका 15%, 15% याद कर पाते हैं। It just goes away. And that's why the first method to learn something new and fast is to revise. तो जब हमारे माँ बाप बोलते हैं ना या टीचर्स बोलते हैं ना या बॉस बोलते हैं ना रिवाइज करो, it is actually scientifically backed. अगर आप ये ग्राफ देखेंगे तो इससे जाहिर है कि जैसे जैसे आप रिवाइज करेंगे वैसे वैसे आपके सीखने की, याद करने की क्षमता बढ़ेगी। आप जिस दिन शुरू करते हैं उसके अगले दिन एक रिवीजन करिए, फिर तीसरे दिन एक रिवीजन करिए, फिर छठे दिन एक रिवीजन करिए, एंड दैट हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन टू रिटेन अप टू 90% ऑफ व्हाट यू स्टार्टेड विद। एंड ये है फॉरगेटिंग कर्व को डिस्ट्रॉय या डिफीट करने का तरीका। स्टेप नंबर 1, फॉरगेटिंग कर्व की बात कर रहे हैं तो मैं भूलने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूं। ये वीडियो लेवरेज एड्यू ने स्पॉन्सर किया है, जो कि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशंस है अगर आप बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए। दे विल हेल्प यू विद एवरीथिंग पॉसिबल। एंड उन्होंने हाल ही में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेफरल प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके थ्रू अगर आप किसी ऐसे स्टूडेंट को रेफर करेंगे जो कि बाहर जाना चाहते हैं और वो लेवरेज एड्यू की सर्विसेज यूज करके बाहर एक्चुअली चले जाएंगे, देन यू विल अर्न अ रेफरल बोनस। कैसे काम करता है? पिन कमेंट्स एंड डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो आपका एक यूनिक रेफरल कोड या लिंक जनरेट करेगा। उस लिंक को आप जहां भी शेयर करना चाहते हैं, अपनी फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में, अपने सोशल मीडिया पे, वहां करिए। एंड इफ समबडी साइंस अप यूजिंग दैट लिंक, तो जब वो एक एप्लीकेशन भरेंगे आपको Amazon वाउचर्स मिलेंगे वर्थ 500, एंड जिस दिन वो अपनी यूनिवर्सिटी की फीस जमा कर देंगे यू विल गेट Amazon वाउचर्स वर्थ 20,000 रुपीज। आई लव दिस बिकॉज दिस वे आप ना सिर्फ अपने दोस्तों की मदद करेंगे टू गो आउट थ्रू अ ट्रस्टेड पार्टनर कॉल्ड लेवरेज एड्यू, यू विल ऑल्सो अर्न अ लॉट ऑफ Amazon goodies थ्रू दैट। चेक इट आउट, पिन कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में। स्टेप नंबर 2, एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल होता है एक ऐसा मेथड पढ़ने का या याद करने का या समझने का, जिसमें आप एक्टिवली कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपका रिकॉल फैक्टर बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो भी सीख रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं उसको लिखेंगे भी, इट हैज बीन प्रूवन टू हेल्प यू रिटेन मोर। अगर आप किसी को सिखाने की कोशिश करेंगे, इट हैज बीन प्रूवन टू रिटेन मोर। अगर आप अपनी आवाज में खुद को वो वापस रिपीट कराएंगे, दैट ऑल्सो इफेक्ट्स रिटेंशन इन अ पॉजिटिव मैनर। या अगर आप फ्लैश कार्ड्स बनाएंगे, फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं कि आप छोटे छोटे ताश के पत्तों जैसे कार्ड बनाते हैं एंड यू हैव रिटन नोट्स ऑन इट सो दैट यू कैन यूज इट टू मेमोराइज। ये फॉरगेटिंग कर्व को डिस्ट्रॉय करने का भी एक बहुत बढ़िया तरीका है। आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट फिर से नहीं रिवाइज करने की जरूरत है। की पॉइंट्स को फ्लैश कार्ड्स पे लिखिए और फिर अगले दिन, तीसरे दिन, छठे दिन उन फ्लैश कार्ड्स को यूज करके आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। एंड देन द बेस्ट वे टू ऑफ कोर्स लर्न समथिंग न्यू इज बाय डूइंग। अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, कंटेंट राइटिंग सीख रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हैं, देन जितना भी आपको कोई सिखाने की कोशिश करे, हाँ आप सीख तो जाएंगे ही, लेकिन जब तक आप खुद ब खुद वो नहीं करेंगे तब तक दिमाग में नहीं उतरेगा। तो द सेकेंड वे of learning something fast is active recall methods यूज करना। नंबर 3, इंफॉर्मेशन को चंक करना, थोड़े छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। इसका एक बहुत बढ़िया तरीका है पोमोडोरो टेक्निक। अगर आपको नहीं पता है तो जल्दी से समझाता हूं। पोमोडोरो होता है एक 30 मिनट का स्लैब, जिसमें आप 25 मिनट कुछ करते हैं एंड 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, फिर से 25 मिनट कुछ करते हैं, 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, फिर से 25 मिनट, 5 मिनट। 4 ऐसे पोमोडोरोस के बाद आप एक लंबा आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं। दिस हैज अगेन बीन प्रूवन साइंटिफिकली टू हेल्प रिटेंशन एंड मैक्सिमाइज योर फोकस। क्यों? क्योंकि आप अपने पूरे काम को 25-25 मिनट के स्लैब में बांट रहे हैं और फिर अपने दिमाग को एक 5 मिनट का ब्रेक भी दे रहे हैं, तो आपकी रिटेंशन भी हाई है, फोकस भी हाई है एंड आपका ब्रेन रिलैक्स भी कर पाता है टू कम बैक टू दैट टास्क अगेन। तो अगर आप अपने पूरे काम को इस 25-25 मिनट के स्लैब्स में बांटेंगे, 4 पोमोडोरो, फिर एक बड़ा सा ब्रेक और फिर से 4 पोमोडोरो, तो 8 पोमोडोरोस मतलब करीब 4 घंटे की मेहनत के बाद यू विल एक्चुअली बी एबल टू रिटेन एट अ सरप्राइजिंगली हाई लेवल। नंबर 4, जब भी आप बैठे
कुछ भी सीखने के लिए, तो एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट आपके सामने होना चाहिए। बहुत जरूरी है दोस्तों। आपका फोन भी अगर आपके पास है, शोर भी बज रहा है या आ रहा है, लोग भी हैं, घंटियां भी हैं, आपने अपने आसपास डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे टूल्स रखे हुए हैं, कुछ खिलौने भी पड़े हुए हैं, कुछ किताबें भी पड़ी हुई हैं, आपका फेवरेट म्यूजिक भी चल रहा है, देन आपका दिमाग भटकता रहेगा। सिंपल टेक्निक्स, अपने डेस्क या अपने टेबल को क्लटर फ्री रखिए, उसमें ज्यादा भसड़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनिए। लिरिक्स का जब भी आप म्यूजिक सुनते हैं या म्यूजिक विद लिरिक्स सुनते हैं तो आपका दिमाग वो लिरिक्स गाने में ही धस जाता है, चाहे आप जितने भी बुरे सिंगर हो, लेकिन हमारा दिमाग एक्टिवेट हो जाता है। अगर आपका फोन सामने टिंग 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 कर रहा होगा, देन नेचुरली यू विल बी इंसेंटिवाइज्ड या सेड्यूस्ड टू चेक एंड से चलो एक बार देख लेते हैं। और वो एक बार अगर फोन खुल गया तो फिर पता नहीं कितने घंटे उसके अंदर बीत जाएंगे। रिमूव ऑल ऑफ दैट। उस 25 मिनट के स्लैब में जो आप होपफुली पोमोडोरो टेक्निक के साथ यूज करेंगे, यू शुड बी डिस्ट्रैक्शन फ्री। एंड उस 5 मिनट में फिर जो भी करना है करिए, एंड देन यू विल एंजॉय इट। फिर जो लंबा आधे घंटे का स्लॉट होगा उसमें और चिल करिए, वेस्ट करिए टाइम, जो भी आपको करना है करिए, एंड देन योर माइंड विल बी एट ईज एंड यू विल वर्क एंड लर्न फास्टर। नंबर 5, चीजें याद करने की कोशिश मत करिए, समझने की कोशिश करिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स कॉल्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग या फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच। अगर आप कुछ भी याद करने की कोशिश करेंगे, देन एज आई सेड, फॉरगेटिंग कर्व के अनुसार 7 दिनों के अंदर अंदर आप ऑलमोस्ट सब कुछ भूल चुके होंगे। एंड देन फिर आप फिर से रिवाइज करेंगे, बट देन इट बिकम्स सो बोरिंग टू रिवाइज समथिंग व्हिच इज जस्ट मेमोरी विद नो अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अगर आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, देन इट्स अ वेरी डिफरेंट अप्रोच। आई रिमेंबर रिचर्ड फाइनमैन, जो एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, फिजिसिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि अगर आप एक वुडपेकर को देखेंगे तो आपको शायद ये पता चलेगा कि ये वुडपेकर का नाम ये है। इस वुडपेकर को 4 और नाम से भी बोला जाता है। इस वुडपेकर के 5 कलर्स आते हैं। ये वुडपेकर 7 देशों में पाया जाता है। ये वुडपेकर इतने साल तक जीता है। ये वुडपेकर ये खाता है। ये वुडपेकर ये देखता है। आपको शायद वुडपेकर के बारे में हर एक चीज पता होगी। फॉर दैट मैटर, कोई भी और पक्षी, कोई भी और फूल, कोई भी और खाना, कोई भी और शहर, व्हाटएवर। बट आपको वो सारी चीजें पता है, एंड यू स्टिल विल नॉट बी एबल टू नो ट्रूली कि एक वुडपेकर कैसा दिखता है, अगर आपने उसको असली जिंदगी में नहीं देखा होगा। आपने सिर्फ किताबी बातें ऐड कर ली हैं, जितनी ऐड कर सकते थे कर ली हैं, लेकिन आपको कोई आइडिया भी नहीं है कि असली में वो वुडपेकर क्या करता है, कैसे दिखता है, कैसे उसका स्वभाव होता है, एंड एनीथिंग एल्स। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नोइंग एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अंडरस्टैंडिंग। एंड बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करें, जिसके थ्रू भी YouTube वीडियोस देख के, अपने टीचर्स से करके, लोगों से बातचीत करके या डिस्कशन करके, गेटिंग इनटू द डेप्थ ऑफ दैट, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि जब आप किसी चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना, देन वो आपके जहन में ऐसे बस जाता है कि वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। नेक्स्ट, न्यूमोनिक्स। न्यूमोनिक्स एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश वर्ड है, लेकिन सरलता से इसको बोले तो किसी चीज को याद करने या सीखने के लिए एक शॉर्टकट। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं स्कूल में था तो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स क्या हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो। अब कभी याद रहता था, नहीं रहता था। तो किसी ने बोला, अरे एक बहुत ही बढ़िया सा न्यूमोनिक है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस द 9 प्लैनेट्स। अगर आप इस सेंटेंस के सारे वर्ड्स के फर्स्ट अल्फाबेट को लेंगे, फर्स्ट लेटर को लेंगे, आपको प्लैनेट्स के इनिशियल्स पता चल जाएंगे। एंड दिस इज अ सिंपल वे फॉर यू टू रिमेंबर समथिंग जो शायद आपके लिए मुश्किल है याद रखना। दीज आर न्यूमोनिक्स। हर एक फील्ड में किसी ना किसी रूप में ये न्यूमोनिक्स एग्जिस्ट करते हैं। सो व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग, यूज देम, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो इन पैटर्न्स को ज्यादा अच्छे से समझ पाता है एज अगेंस्ट मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ब्ला 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 ब्ला। नेक्स्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो लोग इंफॉर्मेशन को विजुअलाइज कर पाते हैं ना, वो उसको ज्यादा अच्छे से रिटेन कर पाते हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है? कि अगर आप अपनी आंखें बंद करके जो भी आपके सामने आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, उसको एक इमेज में बनाने की कोशिश करें, एक पैटर्न फॉर्म करें, कहीं से कनेक्शंस फॉर्म करें, देन योर ब्रेन विल रिटेन दिस बेटर। क्यों? हमारी इमेजरी मेमोरी जो है दैट इज फार बेटर देन आवर ऑडिटरी मेमोरी, हमारी वर्बल
memory. And that's why अगर आप सिर्फ शब्दों में ही याद करने की कोशिश कर रहे होंगे, it will not be easy. लेकिन अगर आप उसको एक पिक्टोरियल या एक इमेज फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, which will only be in your mind, जरूरी नहीं है कि आप बनाएं और आपको बहुत अच्छे से ड्राइंग या स्केचिंग आनी चाहिए, you will retain better, learn faster. नींद, such a great form to learn something. अगर आपका माइंड बॉडी रेस्टेड है, its ability to absorb new information is that much higher. अगर आपका दिमाग थका हुआ है, आपका शरीर थका हुआ है, तो आप जितना भी उसको नया इंफॉर्मेशन दे दें, वो नहीं भर पाएगा. उसको लगेगा कि मैं कितना ही ठूस लूं, and at some point of time it will start rejecting it, and that is the reason the forgetting curve comes into play. तो अगर आप अपनी बॉडी को रेस्ट दे सकते हैं, which doesn't necessarily mean कि आप सिर्फ रातों को ही सोए. Power naps is a great thing. मुझे अभी भी याद है अपने बिजनेस स्कूल के दौरान, क्योंकि हम बिजनेस स्कूल में इतना काम करते हैं, 18-20 घंटे उठे रहते हैं, कोई दिन का पता नहीं, कोई रात का पता नहीं. आई यूज्ड टू टेक दिस 15-minute पावर नैप्स, जहां मैं अलार्म सेट करता था, 15 मिनट बाद टिक उठ जाता था. एंड दैट बिकेम सच अ आदत, क्योंकि शुरू में बहुत मुश्किल होता है. वो 15 मिनट की नींद ना ऐसे लगती है, अरे हावी हो रही है, एंड देन यू जस्ट डोंट वांट टू गेट अप. लेकिन अगर आप अपने दिमाग को बोले नहीं यार 15 मिनट बाद उठना ही उठना है, देन यू स्टार्ट गेटिंग यूज्ड टू इट, एंड उस 15 मिनट में आपको इंस्टेंटली इतनी एनर्जी, इतनी पावर मिलती है दैट यू आर बैक एट द गेम विद अ वेरी डिफरेंट लेवल ऑफ एफर्ट. हमारे 5 सेंसेस हैं, एंड इन 5 सेंसेस में से हम जितने ज्यादा सेंसेस को यूज करेंगे टू लर्न दिस न्यू थिंग, उतना ही हम ज्यादा रिटेन करेंगे. अगर हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, then we will retain lesser. And the best way to prove that, आप एक किताब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे ही आप किताब पढ़ना शुरू करते हैं, नींद आने लगती है, that's it, you're gone. अगर आप कुछ सुन रहे हैं और सिर्फ सुन रहे हैं, वो तो पता नहीं कहां जाता है. हम दिन भर कितना कुछ सुनते रहते हैं, एंड आधी से ज्यादा बातें ना हमें याद रहती हैं, ना हमारे दिमाग या हमारे जहन को कहीं भी वो नॉक कर पाती है. अगर आप सिर्फ बोल के कुछ कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो नॉट इनफ. अगर आप कुछ करके कर रहे हैं, इट इज नॉट इनफ. अगर आप सिर्फ टेस्ट से कुछ कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो नॉट इनफ. बट अगर आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, नॉट डिफरेंट थिंग्स, द सेम थिंग. अगर आप एक किताब पढ़ रहे हैं, और उस किताब में वापस अपने आप को वो रीड आउट कर रहे हैं, एंड वापस आप उसको सुन पा रहे हैं, एंड शायद आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंड आफ्टर वन डे यू आर लिसनिंग टू योर रिकॉर्डिंग अगेन, दोज इज एक्टिवेटिंग योर सेंसेस, एंड उससे आपकी रिटेंशन हाई रहेगी. यू विल लर्न फास्टर. सवाल पूछना हैज बीन प्रूवन टू encourage and make you learn not just faster but even better. जितने आप सवाल पूछेंगे ना उतनी आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि सवाल तभी पूछ पाते हैं जब हम कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं. So as long as you are asking more and more questions, आपको पता है कि आपके सवाल भी progressively deeper हो रहे हैं and they're trying to understand that better. This also goes back to the first principle approach. First principle approach या understanding instead of just knowing क्यों काम करता है, क्योंकि आप सवाल पूछते हैं. चंदा गोल क्यों है? अर्थ और चंदा, अर्थ और मून, मैं चंदा मामा नहीं बोला है, अर्थ एंड मून एक दूसरे के अराउंड क्यों घूमते हैं? हम दोनों सूरज के अराउंड क्यों घूमते हैं? सोलर सिस्टम जो है वो यूनिवर्स के अराउंड क्यों घूम रहा होता है? क्या यूनिवर्स का एक सेंटर है? क्या यूनिवर्स की एक सीमा है? यूनिवर्स की एज क्या है? उससे पहले क्या था? When you start asking these questions ना, आपको इतनी फंडामेंटल क्लैरिटी मिलती है, not just about the universe but anything that you want to know, कि अब आप सिर्फ रट्टा मार के कुछ सीखने या याद करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप समझकर उसको अपने अंदर बसा चुके हैं. एंड फाइनली लर्निंग स्टाइल. जैसे कि मैंने बताया कि हमारे जितने भी सेंसेस एक्टिवेटेड होंगे उतना ही हम अच्छा सीख पाएंगे, लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि हम सब में एक ऐसा सेंस है जो कि डोमिनेंट है. फॉर एग्जाम्पल, यू कुड लर्न फ्रॉम जस्ट रीडिंग और राइटिंग और लिसनिंग और वॉचिंग और डूइंग. इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन 5 में से सिर्फ एक ही तरीके से सीख सकते हैं ना. इसका मतलब ये है कि इन 5 में से एक तरीका है जो आपके लिए सबसे ज्यादा फिट है. And understanding that learning style is the key to learn more and learn fast. क्योंकि उस स्टाइल से आप लीड करेंगे. अगर आपका पढ़ने में डोमिनेंट स्टाइल है तो you will lead by reading. अगर आपका
देखने में डोमिनेंट स्टाइल है तो यू विल लीड बाय वॉचिंग। अगर आपका लिखने में डोमिनेंट स्टाइल है तो यू विल लीड बाय राइटिंग। एंड यू विल ऑल्सो एक्टिवेट अदर सेंसेस, बट यू नो फॉर अ फैक्ट कि आपका जो डोमिनेंट लर्निंग स्टाइल है वो आपने सबसे आगे रखा है, एंड यूर यूजिंग दैट एज द फाउंडेशन टू लर्न एवरीथिंग न्यू। इस साल इन सारी टेक्निक्स के थ्रू आप ना सिर्फ कोई पुरानी चीज जो आपको सीखनी जरूरी है सीखेंगे, नई नई चीजें भी सीखें। इसी आशा के साथ अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। मेरी नई किताब गेट एपिक शिट डन अब मार्केट में अवेलेबल है। इस किताब में मैं 36 ऐसे सवालों के जवाब देता हूं जो आप अपनी जिंदगी से शायद हर रोज पूछते हैं। बहुत सिंपल किताब है, एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में एक कॉन्वर्सेशन में ये किताब लिखी गई है। इस बुक को खरीदने के लिए लिंक Amazon का पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है।